एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। इस यूनिट में अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इजीली काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। आज के सेशन में स्टूडेंट्स एक बेसिक पैटर्न में आप लोगों के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन का लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों को एक आइडिया देगा कि कैसे आसानी से करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई एग्जामिनेशन में किया जा सकता है। तो चलिए फिर इस सेट को हम शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में चीजें बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। कंपनी है एक, उन कंपनी के एक्सपेंडिचर यानी कि उनके खर्चे की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि लैक्स में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर किसी की सैलरी बताई गई है 1998 में, सैलरी 288 दी है, यानी कि इसके आगे आपने लैक्स को ऐड कर देना है। ठीक है, 98 लाख यहाँ पर फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में गया है। 23.4 लाख रुपीस जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स में गए हैं। तो आप सभी ने डायरेक्टली टेबल पर फोकस नहीं करना होता एग्जाम के दौरान। पहले ऊपर देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है, और ये पर एनम है, यानी कि एनुअल खर्चा है, मंथली खर्चा नहीं है। तो ये बताया है। देखो मैं एक बार पहले देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर भी नहीं जाना है, पहले टेबल को अच्छे से समझे क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस तरीके से दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि इस कंपनी ने 2002 में सैलरी में 420 लाख रुपीस खर्च किए। 142 लाख रुपीस उन्होंने फ्यूल और ट्रांसपोर्ट में लगाए। 3.96 लाख रुपीस उन्होंने बोनस में दिए। 49.4 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन्स में उन्होंने दिए, और 98 लाख रुपीस उन्होंने टैक्स में दिए। ठीक है, सो इस तरीके से हर एक साल का 1998 से लेकर के 2002 तक का यहाँ पर सारा डेटा आप लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। सो एवरेज अमाउंट पूछा है। एवरेज किसका? इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर ऑन एन एवरेज पूछा है। तो आपको बाकी टेबल नहीं देखना। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि जितना भी ये ईयर दिया है, सभी सालों में इंटरेस्ट ऑन लोन्स यानी कि इंटरेस्ट पे एवरेज कितना अमाउंट ये कंपनी खर्च कर चुकी है, ये इसमें पूछा है। तो आप लोगों को सिर्फ इन वाली वैल्यूज पर फोकस करना है। ओके, सो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। एवरेज के लिए हम जैसे वैल्यूज है 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6, 36.4 को हम प्लस कर देंगे 49.4 से। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। टोटल कितनी है 1 2 3 4 5। तो ओवरऑल जितनी वैल्यू है उसको 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए। 183.3 डिवाइडेड बाय 5। सो अभी तक तो देखो हम अपने ऑप्शंस के आसपास नहीं पहुंचे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.66 लाख रुपीस। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रिक मैंने आपको बता दी, अगर एवरेज बोला होगा और जो पर्टिकुलर फील्ड बोली है उस फील्ड के सारे डेटा को ऐड करना है। टोटल कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। एवरेज बोला होगा तो टोटल नंबर उसको डिवाइड हम कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो इसी क्वेश्चन को पूछा होता कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, average amount of taxes per year which the company had to pay during this period, तो क्या होता, आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करते, डिवाइड कर देते 5 से और जो भी आपका आंसर आ जाता वो होता आपका करेक्ट आंसर। ओके, सो ये एक तरीका होता है। दूसरा क्वेश्चन है द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। सो देखो बोनस की बात की गई है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड यानी कि सभी सालों में, इज अप्रोक्सीमेटली what percentage of total amount of salary, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो देखो दो चीजें यहाँ पर बोली है, अप्रोक्सीमेटली यानी कि हमें कंपेयर करना है, किस किस को कंपेयर करना है, इस कंपनी ने कितना बोनस दिया और इस कंपनी ने टोटल कितनी सैलरी दी, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोनस बोला है तो सबसे पहले आप हमेशा क्या लिखोगे, बोनस लिखोगे। सो बोनस क्या है, 3.00 प्लस 2.52 प्लस 3.84 प्लस 3.68 प्लस 3.96, ये आ गया बोनस। अब उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके कंपैरिजन करने को बोला है सैलरी के साथ, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सैलरी के साथ कंपैरिजन करना है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, सैलरी के अमाउंट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 288 प्लस 342 प्लस 324, इस तरीके से सारी वैल्यूज को आपने लिख दिया, ठीक है। ये आ गया कंपैरिजन वाला पॉइंट। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको अप्रोक्सीमेटली एवरेज बोला है ना यहाँ पर। देखो स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको इस क्वेश्चन से बताना चाहती हूँ, देखो जितनी चीजें हैं ये किस में दी है, रुपीज में दी है ना, यहाँ पर रुपीज में दी है, परसेंटेज नहीं बोला है। लेकिन ऑप्शन में भी देखिए, ऑप्शन में परसेंटेज में वैल्यूज दी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में डिवाइड हो जाएगा। सो जब ऊपर वाली सारी ये जो रेड में वैल्यूज लिखी है, इंटरेस्ट लिखी हुई है, ये बोनस वाली वैल्यूज, इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 17। अब आप बोलोगे 17 कैसे, देखो ये पॉइंट में है वैल्यूज, सो ओवरऑल 17 आ गया और नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करके आ गया 1710। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1%। जब इसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 1%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर वो 100 ऐड नहीं करते ना, 100 को मल्टीप्लाई नहीं करते, तो देखो ये कितनी बड़ी वैल्यू आ रही थी, फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये तो आंसर आ ही नहीं रहा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर रुपीज में दिया गया है और क्वेश्चन में रुपीज में वैल्यूज दी हैं, ऑप्शंस में परसेंटेज है, तो हमेशा मल्टीप्लाई कीजिए 100। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन 1998। अब देखो आइटम सारी बोली है लेकिन ईयर बताया गया है। पहले क्या हो रहा था, पहले ईयर सारे बताए जा रहे थे और यहाँ पर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर पे फोकस करना था, ठीक है। सो 1998 में सभी एक्सपेंडिचर यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं was approximately what percentage of the total expenditure in 2002। so देखो ये दो वैल्यूज गिवन है और इसका सारा डेटा गिवन है, हमें बोला गया है इनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। ओके, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो पहले 1998 की वैल्यूज देख लेते हैं, 288 प्लस 98 प्लस 3.00 प्लस 3.4 प्लस 83। आई होप ये आप समझ चुके हो। पहले हमने डेटा नीचे की ओर लिया था, अब हम ऐसे ले रहे हैं क्योंकि पहले पॉइंट आउट किया जाता था कि आप बोनस को कंपेयर कीजिए टैक्सेस के साथ या आप बोनस को कंपेयर कीजिए सैलरी के साथ। अब क्या हो रहा है, अब तो हम इस तरीके से काम कर रहे थे,
अब बोला जा रहा है कि इस ईयर को कंपेयर कीजिए दूसरे ईयर के साथ, तो इसलिए हम इस डेटा इस ईयर में जो जो खर्चे हुए उसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ईयर के सभी खर्चों के साथ। उसमें क्या आ जाएगा 420 प्लस 142 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 98 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आपकी परसेंटेज में कही गई है। तो ये आ जाएगा 495.4 divided by 713 divided by 36 into 100। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज आ गई। इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 69.45% आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 69 आंसर यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है the total expenditure on company over these items during the year 2000 is, ठीक है। सो 2000 जो साल 2000 यहाँ पर बताया गया है उसमें कहा है कि 2000 में टोटल कितना खर्चा कंपनी का हो गया। कोई कंपैरिजन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिर्फ हमें प्लस करनी है। तो 324 लाख रुपीस सैलरी पे, 101 लाख रुपीस फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे, 3.84 ऑन बोनस, 41.6 जो है आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन्स पे चला गया, और 74 लाख रुपीस आपके टैक्सेस पे चले गए। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 544.44 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि पहली स्टेटमेंट में बोला है लाख रुपीस में वैल्यूज दी है, तो वो ना हर एक चीज को लैक्स में लिखने लग जाएंगे। जैसे वो क्या करते हैं 83 का ऐसे ऐसे करके लैक्स बनाएंगे जीरो ऐड करके। तो इस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस को क्यों ज्यादा आपने बढ़ाना है। जो वैल्यूज गिवन है वही एज इट इज रहती हैं, बस ये वैल्यूज जो लैक्स में दी है या कुछ दी है वो आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस के लिए, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दी होती है। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 544.44 लाख रुपीज। तो लास्ट क्वेश्चन इस टेबल पर है, आपको पता होगा हर एक टेबल से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन total expenditure on taxes for all the years and total expenditure on fuel and transport for all the years respectively is approximately what। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके ट्रिक पे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज पसंद आ रही है एंड आप चाहते हो कि मैं इसको भी कंटिन्यू करूँ, आपके लिए मैथ और रीजनिंग के वीडियोस भी लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। ओके, सो रेशियो की बात की गई है, दो चीजों की बात की गई है, टैक्स वाले एक्सपेंसेस की बात की गई है, फ्यूल और ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। सो ये है टैक्स वाले एक्सपेंसेस, ठीक है, ये है टैक्स वाले एक्सपेंसेस और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट की इधर बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ईयर कोई नहीं बोला तो हम टैक्स, सारे साल के टैक्स और सारे साल का फ्यूल और ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। तो पहले देखो क्या करेंगे, 83 प्लस 108 प्लस 74 प्लस 88 प्लस 98, इस तरीके से डिवाइड कर देंगे इसको फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट से। ध्यान रखिएगा जो टर्म हमेशा पहले दी होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो टर्म बाद में दी होती है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऊपर गलत कर दोगे तो रेशियो ही आपका गलत आ जाएगा, रिजल्ट ही गलत आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 133 प्लस 142। ओके, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि एक तो यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन में नहीं है, परसेंटेज की बात भी नहीं की गई है, बात की गई है रेशो की। तो रेशो को सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, तो प्लस करेंगे तो 451 डिवाइडेड बाय 586 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.3। तो ओवरऑल रेशियो अगर देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है 1.3। अब देखो यहाँ पर तो 1 आ गया, यहाँ पर 1.3 आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट है इसको हटाओगे, डेसिमल वैल्यूज को हटाओगे। तो डेसिमल वैल्यू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 13, हमने क्या किया, ये डेसिमल जो था इसको हटाकर इसको 10 लिख दिया। तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 13, तो आंसर आ जाएगा 10 बाय
13 here is the right answer. Okay, so that is option number B here is the correct answer. तो ये आज हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पर ही मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी, क्योंकि इसी लेवल के एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में या फिर तो मुझे बताइएगा, या फिर अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई तो मैं मोटिवेटेड रहूं, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे अपने रिव्यूज, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।